नमस्कार, राम राम। अमेज़न प्राइम पर एक सीरीज़ है राख, जिसके बारे में अभी बड़ी चर्चा हो रही है। राख जो है वो रंगा-बिल्ला कांड के ऊपर आधारित है। आपको पता होगा रंगा-बिल्ला दो बड़े ही कुख्यात बदमाश थे जिन्होंने 1982 में गीता और संजय चोपड़ा नाम के दो लोगों को सरेराह बर्बरता से मारा था और उसके बाद उस पर लंबा केस चला, जिसके बाद रंगा-बिल्ला को फांसी दी गई थी। रंगा-बिल्ला एक तरह से एक चर्चित नाम के रूप में हो गए हैं। अगर दो बदमाश जो ड्रेडेड टाइप के क्रिमिनल होते हैं अगर पकड़े जाते हैं या चर्चा में आते हैं तो संबोधित किया जाता है कि रंगा-बिल्ला की जोड़ी है। राख एक अमेज़न प्राइम पर सीरीज़ है 7-8 एपिसोड की, जिसमें कि उस घटना को दिखलाया गया है। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि उसके जितने भी पात्र थे उस केस से संबंधित, सब इंस्पेक्टर से लेकर के जांच करने वाला पुलिस अफसर, चश्मदीद, पत्रकार, सबका चरित्र जो है बदल दिया गया है। सच्चाई यह है कि उस घटना की जांच करने वाले इंस्पेक्टर का नाम वीपी गुप्ता था, जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र थे। जिस राहगीर ने उस समय काफ़ी मदद करने की कोशिश की थी उसका नाम बाबूलाल था, और जो पत्रकार उसे कवर कर रही थी उसका नाम प्रभा दत्त था। लेकिन इसके निर्माता ने क्या किया है कि वीपी गुप्ता को जयप्रकाश जाटव के नाम से रोल दिया है। जयप्रकाश जाटव जी उसके जांच करने वाले इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर जो रामचंद्र थे वो जावेद मुर्तजा नाम का एक चरित्र है फिल्म में, वो कर रहा है। जो बाबूलाल जो राहगीर था वो सलीम हो गया है, और जो पत्रकार प्रभा दत्त हैं वो अब निसार के नाम से उस फिल्म में, उस सीरीज में आप देख सकते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी खूबी है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी 2-3 बार चर्चा की है कि ये कैसे सत्य को बदलता है, कितनी होशियारी से पूरे के पूरे हिंदू समाज को डिस्क्रेडिट करता है, किस तरह से उसकी पारिवारिक व्यवस्था को, उसकी सामाजिक संरचना को तहस नहस करके ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। लोग कह सकते हैं कि चलिए फिल्म में अगर कैरेक्टर बदल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत अधिक फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक घटना है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। ये कुख्यात केस है जिस पर कि लंबे समय तक चर्चा होती रही और आज भी लोग उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं उस घटना से। तो उसके जो जांच करने वाले लोग थे उसके नाम को, उसकी पहचान को, उसके धर्म को क्यों बदला गया, सबको क्यों अल्पसंख्यक समुदाय का बता करके लोगों को भ्रमित करने की कुचेष्टा की गई कि नहीं वो रामचंद्र नहीं थे, वो बाबूलाल नहीं थे, वो वीपी गुप्ता नहीं थे, बल्कि वो तो जावेद मुर्तजा, सलीम और निसार थे। और जो है जयप्रकाश, वीपी गुप्ता जो थे वो जयप्रकाश जाटव हो गए हैं, जो कि फिल्म में अपने हिसाब से एक तरह से इंस्टीट्यूशनल बायस जो है उसका देखा जा सकता है। ये OTT प्लेटफॉर्म का कमाल है। जो जहर वो बो रहा है भारतीय समाज में, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इतने झूठ, इतनी मक्कारी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो भी फिल्म देखता हूं, जो भी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित फिल्म देखता हूं, उसमें यही नैरेटिव चलता है कि किसी न किसी तरह से हिंदुओं को बदनाम करो। विशेष करके अगर कोई ब्राह्मण इंस्पेक्टर है, पुलिस अधिकारी है या राजपूत है, तो उसे अनिवार्य रूप से भ्रष्ट, बेईमान दिखलाओ, ताकि जो इसकी रीढ़ है उसे तोड़ा जा सके। ये लोग ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनको देख करके आप सिर धुन लेंगे। अभी मैंने एक 3 साल पुरानी फिल्म देखी, ऑपरेशन तिरंगा। उसमें एक एजेंट है, भारतीय एजेंट, परिणीति चोपड़ा ने उसका रोल निभाया है। वह कहीं अरब में और अफगानिस्तान में अभियान चलाते हुए किसी आधा पाकिस्तानी आधा हिंदुस्तानी डॉक्टर मिर्जा के प्यार में पड़ जाती है। मिर्जा जी उससे प्यार करने लगते हैं। मिर्जा जी अपनी जान दे देते हैं उसको बचाने के लिए। फिर मिर्जा की जान के बदले जो है अकेले वह घुस करके खालिद उमर नाम के किसी कुख्यात आतंकी को मारने जाती हैं। उड़ उड़ करके 50 आतंकियों को गोली मार देती हैं, जैसे हम मच्छर को मारते हैं। और उसके बाद उसे कुश्ती लड़ते हुए उसे पराजित कर देती हैं। एक भीमकाय
जैसे दिखने वाले शरद केलकर ने उस पात्र को निभाया है। ये सब जो है किस तरह की सुई जो है भोंकी जा रही है भारतीय जनमानस के दिमाग में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नई पीढ़ी, क्योंकि वह तो पढ़ता लिखता है नहीं, अपनी परंपरा से पूरी तरह से अलगाया हुआ है, विलगाया हुआ है, ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल भी नहीं कर सकता। जो भारतीय एजेंट पाकिस्तान में जा कर के अपनी जान को हर घड़ी खतरे में डालते हुए देश के लिए काम करते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्हें प्यार मोहब्बत करते हुए दिखलाना, और यह दिखलाना कि पाकिस्तानी जो उसका प्रेमी है या आशिक है या जो माशूका है वो बड़ी अच्छी है, उसके लिए जान दे देती है। और ऑपरेशन मजनू एक फिल्म है, उसमें भी आप इस सत्य को देख सकते हैं कि वह भी जो एजेंट है वह भी प्यार करने लगता है पाकिस्तान जाकर के किसी महिला से। ये सब मक्कारी और ये सब झूठ जो है कब तक चलता रहेगा, इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा विषय है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर चल क्या रहा है। ये बहुत तरीके से, बहुत सुनियोजित रूप से भारतीय समाज को, हिंदू समाज को ध्वस्त करने पर आमादा है। उसकी जो संरचना है उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न नष्ट करके उसे पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज को हमेशा नकारात्मक भूमिका में दिखलाओ, उसकी पारिवारिक व्यवस्था पर चोट करो, उसके सामाजिक ताने बाने पर चोट करो, और अनिवार्य रूप से यह कहने का प्रयास करो कि जो ब्राह्मण होते हैं या जो क्षत्रिय होते हैं, राजपूत होते हैं, वे भ्रष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, बदमाश होते हैं, पाखंडी होते हैं, और हर क्षण जो है कथित रूप से छोटी जाति के लोगों के साथ अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं। ये है पूरा का पूरा नैरेटिव। इस नैरेटिव को बहुत तेज गति से इस प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया जा रहा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हर हाथ में फ़ोन है। हर व्यक्ति जो है इस तरह की सीरीज़ को देख रहा है, नेटफ्लिक्स पर, अमेज़न प्राइम पर और अन्य जो दूसरे पोर्टल्स हैं उसके ऊपर जो ये फिल्में दिखलाते हैं। इसलिए उनका बचाव होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि युवा पीढ़ी के ऊपर इस जहर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसे बचाने की, उसे सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो रहा है। इसलिए सरकार को कुछ न कुछ नियामक संस्था बनानी पड़ेगी। जो सेंसर बोर्ड है, अगर वो आंखें मूंद करके बैठा है तो उसे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। आंखें खोल करके अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोल करके विचार करना चाहिए कि क्या दिखलाया जा रहा है, क्या चलाया जा रहा है, कितना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी मक्कारी भारतीय समाज के साथ की जा रही है, ऐतिहासिक सत्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जो पात्र रहे हैं, जो पुराने किरदार रहे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से किसी केस को हैंडल किया, उन सब के नाम बदले जा रहे हैं, उन सब के धर्म बदले जा रहे हैं। इसलिए ये अत्यंत ही खतरनाक संकेत है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे अलग अलग लोगों के द्वारा भी प्रचारित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी इसे ज़ोर शोर से उठाना चाहिए, ताकि सरकार तक ये बात जाए और वो गंभीरता से इस प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाने का काम करे। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।